बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइस आज की रेसिपी जो है वो बीफ निहारी की है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पाव जो है वो गोश्त लिया है और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक प्याज ली है जिसे मैंने जो है यहाँ पर स्लाइसली कट कर लिया है। और उसी के साथ गाइस मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। तो गाइस सबसे पहले हम जो है यहाँ पर अनियन को फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसमें बीफ के साथ हम जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट को शामिल कर उसे भी हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तो आइए चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैंने जो है एक पतीली को जो है वो हीटअप कर लिया और उसमें मैंने जो है 1 कप घी शामिल कर दिया। तो घी से जो है वो निहारी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पर एक स्लाइस अनियन जो मैंने यहाँ पर स्लाइसली कट की थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी। और यहाँ जस्ट हमें अनियन को जो है वो सॉफ्ट करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसी के साथ मैं यहाँ पर बीफ शामिल कर दूँगी। बीफ शामिल करने के बाद गाइस मैं जो हूँ इसमें जो हमने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट पीसा था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसी के साथ कुछ देर तक जो है वो हम इसे फ्राई करेंगे। और उतनी देर तक हम यहाँ पर इसे फ्राई करेंगे जब तक प्याज का पानी भी जो है वो खुश्क ना हो जाए और बीफ का पानी भी जो है वो यहाँ पर अच्छे से खुश्क ना हो जाए और बीफ का कलर भी यहाँ पर चेंज ना हो जाए। जब तक जो है हम यहाँ पर इसे फ्राई करते रहेंगे। आइए चलते हैं इसके मसाले की तरफ। गाइस यहाँ पर मैंने जो 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा लिया है, ब्लैक पेपर, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। उसी के साथ 3 जो है मैंने यहाँ पर तेज़पात लिए हैं, जायफल जावित्री का टुकड़ा लिया है, 1 चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पर मैंने जो है सौंफ के लिए हैं, 2 पीपली मैंने ली है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर भुना हुआ कुटा हुआ धनिया लिया है। इन तमाम चीज़ों को जो गाइस हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इससे इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी आती है। तो सबसे पहले मैंने इन तमाम चीज़ों को जो है वो पैन में शामिल कर लिया और इसे कुछ देर तक हम जो है यहाँ पर ड्राई रोस्ट करेंगे। और उतनी देर तक हम यहाँ पर ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से जो है वो एक बेहतरीन खुशबू नहीं आ जाती। और हमें यहाँ पर इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। और इसके साथ ही हम जो है उसे निकाल कर जो है यहाँ पर पीस लेंगे। पीसने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होगी। और इसी के साथ गाइस मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है वो धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च ली है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ½ टीस्पून मैंने यहाँ पर जो है वो अदरक का पाउडर जिसे हम सोन कहते हैं वो, ½ टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून जो है मैंने यहाँ पर निहारी का मसाला लिया है। इन तमाम चीज़ों को जो है हम उस मसाले में ऐड कर देंगे जो हमने पहले से ड्राई रोस्ट किया हुआ था। तो गाइज़ ये मसाला आप बनाकर भी रख सकते हैं और इसको जो है आप एट अ टाइम भी बना सकते हैं। अब इसमें से जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होगी वो मैं यूज़ करूँगी और आगे जो है दूसरा जो है हम नेक्स्ट टाइम इसे यूज़ करेंगे। अच्छा जी गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्याज जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है और बीफ का कलर भी चेंज हो गया है। तो गाइस इस स्टेज पर जो है मैं इसमें मसाला शामिल कर दूँगी। मसाला सबसे पहले यहाँ पर मैं गाइस 3 टेबल स्पून यूज़ करूँगी और अगर इसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे मज़ीद इस्तेमाल करूँगी। अदरवाइज़ इतना जो है वो काफ़ी होगा, क्योंकि मज़ीद ज़रूरत इसलिए शायद पड़ सकती है। उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर लाल मिर्चें जो हैं वो 1 टेबल स्पून के करीब जो है शामिल की हैं, तो मिर्चें शायद कम हो जाएं, तो इसलिए मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे शामिल कर दूँगी। और जैसे कि गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम कंटिन्यूसली इसे भूनते ही चले जा रहे हैं और जब तक जो है इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और यहाँ पर मैंने मज़ीद 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया ताकि प्याज जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बिल्कुल हमें ख़त्म ही कर देनी है उस प्याज को। और जब ये प्याज बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन जाएगी तो उस स्टेज पर जो है मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल कर दूँगी। ठीक है गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 1 उबाल आ चुका है। तो उस 1 उबाल के बाद भी हम इसे मज़ीद यहाँ पर भूनेंगे। और भुनने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 गिलास पानी इसमें शामिल कर दूँगी। 4 गिलास यहाँ पे इसलिए शामिल करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर बीफ को अच्छे से जो है वो टेंडर करना है। 4 गिलास पानी शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर एक बॉईल आने का वेट करूँगी। और जैसे ही बॉईल आएगा तो मैं जो निहारी के ऊपर जो एक तरी होती है वो मैं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो मैं यहाँ पर सेपरेट कर दूँगी। उसका रीज़न ये है, जिस स्टेज पर हम निहारी में आटा शामिल करते हैं तो आटा जब तक पकता है तब तक चाहे आप जितना भी ज़्यादा यहाँ पर ऑयल और घी का इस्तेमाल कर दें वो गायब हो जाता है। तो इसलिए जब आटा पक जाएगा उसके बाद हम ऊपर से इसे जो है इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा जी गाइस, चाहे वो निहारी हो, चाहे वो दलीम हो, बिरयानी हो, कोरमा हो या कुछ भी हो, उसे बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो मेरी हो चाहे वो किसी और यूट्यूबर की हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कुकिंग करना नहीं आती है। होता जस्ट ये है कि हर एक के
काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। चीज़ बनती वही है, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है अप डाउन करने से जो है वो टेस्ट में काफ़ी हद तक फ़र्क आ जाता है। जैसे कि मेरी अम्मी कहा करती थी कि आप लाख मसाले इस्तेमाल कर लो, लेकिन असल जो जायका होता है वो इंसान के अपने हाथ का होता है। अगर कुदरत ने किसी शख्स के हाथ में जायका दिया है तो वो अगर जस्ट नमक और लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करेगा तो उसके हाथ में ऑटोमेटिकली उसका खाना खाकर हर कोई जो है उसकी तारीफ़ करेगा। और कोई जो है वो सब कुछ डाल दे लेकिन फिर भी उसकी चीज़ में जो है वो जायका नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो बस यही बात है कि यहाँ पर जो है मैंने 2 टेबल स्पून जो है आटा लिया है और उसमें मैंने पानी लेकर इसे अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे और अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर इसे जो है वो मिक्स करना है। जैसे इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो जाएगी तो हम जो है इसे बीफ में शामिल कर देंगे। और गाइस यहाँ पर मैंने बीफ को जो है कवर करके हाफ़ एन आवर के लिए रख दिया था ताकि वो हाफ़ डन हो जाए। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम नाइफ़ की हेल्प से इसे चेक भी कर रहे हैं तो ये हाफ़ जो है यहाँ पर गल चुका है। तो इस स्टेज पर जो है हम कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए इसमें आटे को जो है वो शामिल कर देंगे। और आटे को शामिल करने के बाद भी हमें कंटिन्यूसली यहाँ पर चम्मच जो है वो चलाते ही रहना है। और उसके बाद हम मज़ीद इसमें पानी शामिल कर कर इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए जो है वो कवर कर कर पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी गाइस, तो मैं जो आपसे बात कर रही थी वो ये कि अगर कोई ऐसी लेडी हैं जिन्होंने अपनी 18 या 19 साल की जो है उम्र से कुकिंग करना स्टार्ट की है और आज जो है वो 50 या 55 पर वो हैं, तो डेफ़िनेटली गाइस इतनी ज़्यादा ज़िंदगी उन्होंने किचन में जो है वक्फ़ कर दी है तो उनके खाने की बात तो कोई कर ही नहीं सकता। बस बात सिर्फ इतनी है कि अगर ये इस वक्त निहारी तैयार हो रही है तो कुछ लोग जो है इसमें बेसन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग फ़ाइन आटे का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग जो है वो चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं। हर सूरत में बनेगी निहारी ही, लेकिन क्या होता है कि ज़रा सा हम जो है चेंजेस कर लेते हैं तो उससे टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मैंने 3 ग्लास जो है इसमें मज़ीद पानी शामिल कर दिया है और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर मैंने फूड कलर इसमें ऐड कर दिया है, इससे भी जो है इसका कलर बड़ा अच्छा आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसे इसमें एक उबाल आ जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम जो है उसको मीडियम टू लो रखकर कवर कर दूँगी। निहारी ऐसी चीज़ है जिसे जितना ज़्यादा आप पकाएंगे उतना ज़्यादा इसमें टेस्ट आएगा। कितनी करनी है वो आप पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा आप थिक करना चाहें आप आटे की तादाद जो है उसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी गाइस, 2 घंटे बाद हमने यहाँ पर जब कवर रिमूव किया तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारी निहारी कितने अच्छे तरीके से यहाँ कुक हो चुकी है। और गाइस जो मैंने मसाला बनाया था वो मैंने बाकी भी इसमें शामिल कर दिया था क्योंकि मुझे स्पाइसेस कम लग रही थी। अगर आपको जो है वो स्पाइसेस जो है वो लो खाने की आदत है तो वो उतने 3 टेबल स्पून आपके लिए इनफ है। जैसे कि गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीफ बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। तो गाइस इस स्टेज पर हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे जो स्टार्ट में हमने निकाल कर रखा था। और इसके बाद हम इसे कुछ देर चलाने के बाद हम यहाँ पर इसमें प्याज का भगार शामिल कर देंगे। और इस तरीके से जो है बहुत अच्छी हमारी निहारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैंने 2 प्याज का जो है भगार इसमें शामिल कर दिया है। चलिए गाइस देखते हैं कि हमारी निहारी जो है उसकी फ़ाइनल लुक किस तरीके की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है, ये बहुत मज़े की बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और चीज़ के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप एज़ यूजुअल हमारे चैनल पर मौजूद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और चीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।